इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्टैटिक मेथड। पाइथन में स्टैटिक मेथड डेकोरेटर क्या काम करता है और ये क्यों यूज होता है। चले आए कोड में समझते हैं। हमने यहाँ पे क्लास बनाई मैथ की, ठीक है। और इसमें हमने स्टैटिक मेथड वो फंक्शन होता है, वो मेथड होता है जो रेगुलर फंक्शन की तरह वर्क करता है, सिंपल। ना उसमें ना वो क्लास से बिलोंग करता है, ना वो ऑब्जेक्ट यानी कि इंस्टेंस से बिलोंग करता है। सीएलएस सेल्फ इन सबसे उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या करते हैं, स्टैटिक बना देते हैं, एट द रेट स्टैटिक मेथड, ठीक है। हमने यहाँ पे एक फंक्शन मेथड बनाया ऐड, और ये हमसे दो पैरामीटर लेगा, दो आर्ग्यूमेंट लेगा ए एंड बी, और ये रिटर्न कर देगा हमें ए प्लस बी को। फिर नीचे आए, हमने एक मेथड बनाया मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई, ये भी हमसे ए और बी लेगा और रिटर्न कर देगा ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। अब हमने पहले वाला स्टैटिक बना दिया, दूसरे वाले को भी हम क्या कर देंगे, स्टैटिक बना देंगे। स्टैटिक मेथड से क्या हुआ, ये हमारा सिंपल मेथड है, यानी कि रेगुलर फंक्शन है, जिसमें हम सेल्फ वेल्फ सीएलएस की कोई नीड नहीं। अगर हम यहाँ पर इस तरह लिख दें, इसको कमेंट कर दें और फिर हम इस तरह लिखें, तो ये क्लास एक्सपेक्ट करेगी कि इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेल्फ होना चाहिए। बट अगर हम इसको स्टैटिक बना दें तो हमें सेल्फ की कोई नीड नहीं, जैसा कि हमें सजेशन में भी नहीं मिल रहा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना हमने क्लास बनाई, फिर स्टैटिक मेथड बनाया, फिर यूं करके हमने इतना लिखा, हम क्यों ना डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, हम क्लास को छोड़ें। हम क्या करें, सिंपल डेफ बनाए, ऐड का मेथड बना दें, फिर दोबारा डेफ करें और मल्टीप्लाई का बना दें, दोबारा डेफ करें उसका बना दें, क्या नाम है, डिवाइड का बना दें, फिर उसका मल्टीप्लाई का बना दें। नहीं, हमें अब क्लास का नेम देखो मैथ है, ठीक है, मैथ। ऐड भी इस क्लास से बिलोंग कर रहा है, सिर्फ एज अ नाम में कर रहा है भले, और मल्टीप्लाई भी उस क्लास से बिलोंग कर रहा है। सारे वो मेथड जो चाहे क्लास या इंस्टेंस पर डिपेंड ना हो, बट उससे रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हो, तो उसे क्लास के अंदर ही रखना जो है वो रीडेबल है, मेंटेनेबल है, स्केलेबिलिटी इससे बढ़ती है पाइथन में। तो स्टैटिक मेथड सिर्फ इसीलिए यूज होता है कि जब भी हमें क्लास के अंदर कोई रेगुलर फंक्शन क्रिएट करना हो, कोई सिंपल फंक्शन क्रिएट करना हो, उसके लिए हम स्टैटिक मेथड डेकोरेटर का यूज करते हैं।